नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी मैनिया में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे 3 मई 2020 का द हिंदू समाचार पत्र। उससे पहले हम चलेंगे कल के प्रश्नों की तरफ। तो कल के प्रश्न कुछ इस प्रकार थे, जिसमें था त्रिशूल पूरम किस भगवान से संबंधित त्यौहार है। तो हमें पता था ये भगवान शिव से संबंधित त्यौहार है। हमने कल डिस्कस किया था इस चीज़ को, जिसको जो है वहाँ पे दूसरे नाम से जाना जाता है, लेकिन भगवान शिव का ही वो अवतार है। एफएटीएफ के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह संयुक्त राष्ट्र की संस्था है? जी नहीं, ये अलग संस्था है, हमने डिस्कस किया था। इसका कार्य मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद वित्तपोषण को रोकना है, बिल्कुल सही। भारत इसका सदस्य नहीं है, ये गलत है। इसमें 2 लिस्ट ग्रे व ब्लैक लिस्ट होती हैं, बिल्कुल सही। तो यानी 2 और 4 स्टेटमेंट सही आता है, यानी बी विकल्प इसमें से सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है, बन्नरघट्टा जैव उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो ये आपका जो बन्नरघट्टा कर्नाटक में स्थित था, हमने डिस्कस किया था। बीसीजी टीका किससे संबंधित है। बीसीजी टीका टीबी से संबंधित है, हमने डिस्कस किया था कल इसको। तो ये थे कल के प्रश्न। अब हम चलेंगे आज के समाचार पत्र की तरफ। तो आज दिन संडे है, थोड़ा न्यूज़ कम है, तो जो भी है हम डिस्कस करेंगे उसको। सबसे पहली न्यूज़ है 2411 केसेस रिकॉर्डेड इन हाईएस्ट सिंगल डे स्पाइक टोल नाउ 1223। तो 2411 केसेस के साथ अभी तक सबसे ज़्यादा एक दिन में केसेस की संख्या बढ़ी है, ये चीज़ बताया गया है। तो लगभग 15 दिनों से पिछले प्रतिदिन 1000 से अधिक केसेज आ रहे हैं। तो केसेस लगभग अभी 40,000 के करीब पहुंच चुके हैं। ये था कोविड से संबंधित। और उसके बाद अगली न्यूज़ है, मेजॉरिटी ऑफ कर्व्स लिफ्टेड इन ऑरेंज जोन्स। तो जैसे कि आप जान रहे होंगे, जो नई गाइडलाइन आई है, यानी जो बढ़ाया गया है लॉकडाउन, उसमें नई गाइडलाइन आई है। तो उसमें जो भी ज़िले हैं पूरे देश भर के, उसको 3 जोन में बांट दिया गया है। रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन। जो सबसे ज़्यादा खतरे हैं जिनमें, या जिनमें काफ़ी संख्या में कोविड के पेशेंट पाए गए, तो उनको रेड जोन में रखा गया है और उनमें लॉकडाउन के नियम को काफ़ी कठोर किए गए हैं। और उसी हिसाब से ऑरेंज जोन, फिर ग्रीन जोन, जिसमें एक भी केसेस नहीं पाए गए हैं। अगली न्यूज़ है, स्टेट्स स्क्रैप द बैरल एज रेवेन्यू ड्राई अप। तो जैसे कि आप समझ रहे हैं कि अब देखिए इतना दिन हो गया कोविड चल रहा है, और ये जो हेल्थ है ये स्टेट सब्जेक्ट का मुद्दा है, राज्य विषय का मुद्दा है। तो इसलिए जो भी इसमें खर्च आता है मुख्यतः राज्यों को वहन करना पड़ता है। और इतने दिन से राज्य लड़ रहे हैं इस समस्या से, तो उनका काफ़ी कोष खाली हो चुका है। तो उस पर द हिंदू ने प्रतिदिन एक स्टेट की रिपोर्ट को जो है प्रस्तुत करने का कार्यक्रम शुरू किया है, कि हर दिन वो एक स्टेट की रिपोर्ट को डिस्कस करेंगे। उसकी मतलब आय के स्रोत क्या है, वे कितने हैं, वर्तमान में कितने रिजर्व, ये सब चीज़ें बताएंगे। तो आज उन्होंने जो है सबसे पहले जो है उसका डिस्कस किया है, शायद तमिलनाडु से उन्होंने शुरू किया है। अगली न्यूज़ है, माइनॉरिटीज़ पैनल चीफ चार्ज विद सेडिशन। तो जो माइनॉरिटीज़ पैनल चीफ हमने कल डिस्कस किया था, कि जिन्होंने एक मतलब कुवैत के सरकार को एड्रेस करते हुए ट्वीट किया था, तो उन पर राजद्रोह का आरोप लगाया गया, राजद्रोह का मुकदमा लगाया था। राजद्रोह हम जानते होंगे, राजद्रोह मतलब क्या है, कि जो किसी भी, जब हमारे यहाँ ये कॉलोनियल इरा का जो सिस्टम है, ये सेक्शन 124A, सेक्शन 124A ऑफ इंडियन पिनल कोड के अंतर्गत आता है ये। तो ये चीज़ आपको जानना है। प्रश्न ये पूछा सकता है कि राजद्रोह किस सेक्शन के अंतर्गत आता है, और ये कब लगाया जाता है, जब किसी मतलब यानी संप्रभुता के, भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता पर चोट पहुँचाने का प्रयास किया जाए, किसी माध्यम से, लेखनी के माध्यम से या फिर वक्तव्यों के माध्यम से, तो राजद्रोह लगाया जाता है। आपको जानने की आवश्यकता यह है कि सेक्शन 124A में है आईपीसी की ये चीज़। अगली न्यूज़ है, त्रिशूर पूरम हेल्ड इन डेफनिंग साइलेंस। तो जैसे कि हमने कल डिस्कस किया, त्रिशूर पूरम क्या था, तो ये जो है केरला के जो है केरला में मनाया जाता है। ये भगवान शिव के ही एक अवतार हैं, उनके याद में मनाया जाता है जी। काफ़ी भव्य त्यौहार है, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। कल हमने डिस्कस किया था इसको विस्तार से। USCIRF रिपोर्ट में प्रॉम्प्ट कर्सन। तो जो यूनाइटेड स्टेट्स की जो इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम रिपोर्ट है, वो उसमें तो इंडिया को काफ़ी लो रैंकिंग दी गई, 7वें स्थान पर रखा गया था। और ये भी कहा गया कि इनको कंट्रीज़ ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न के लिस्ट में डाल दिया जाए। तो उसमें एक और लिस्ट होती है, कंट्रीज ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न लिस्ट, CPC लिस्ट, यानी कि ऐसी कंट्रीज जिनमें धार्मिक स्वतंत्रता को काफ़ी खतरा है, तो उनमें लिस्ट में डालने को कहा गया है। तो भारत ने इस पर काफ़ी आपत्ति जताई है कि ये गलत रिपोर्ट है, इसको हम जो है सिरे से खारिज करते हैं। तो ये चीज़, इसमें कई चीज़ें कही जा रही हैं कि इससे क्या जो है भारत अमेरिका के संबंधों में भी जो है प्रभाव आएंगे। तो ये सब चीज़ें इसको एनालाइज की हैं इसमें। अगली न्यूज है, मिनिस्ट्री वांट्स आरोग्य सेतु ऐप मेड डिसेबल फ्रेंडली। तो आरोग्य सेतु एप्लीकेशन के बारे में हम जानेंगे। तो आरोग्य सेतु एप्लीकेशन क्या है, कि जो भी कोविड पेशेंट्स हैं उनको ट्रैक किया जाए, और जो अन्य लोग हैं उनको कोविड पेशेंट के कांटेक्ट में आने से बचाया जाए, या फिर अगर वो कांटेक्ट में आते हैं तो उनको अलर्ट किया जाए, या जो सामान्य आम जन हैं उनको भी जो है
क्या सिम्टम्स हैं उसके आधार पे आप उसमें एंट्री करेंगे तो आपको बताया जाएगा आपको क्वारंटीन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। यानी कि एक डाटाबेस तैयार करना है ताकि जो भी कोविड पेशेंट हैं या कोविड सब पेशेंट से संभावित मिले हुए हैं, तो इसमें क्या होता है इंटरनेट का और ब्लूटूथ का प्रयोग करते हुए, जैसे आप अपने फ़ोन में ये इंस्टॉल कर लेंगे, यदि आप किसी भी कोविड पेशेंट के संपर्क में आते हैं, आसपास आते हैं, तुरंत ब्लूटूथ से दोनों एप्लीकेशन का डाटा शेयर हो जाएगा और आपके उसमें रिपोर्टिंग होने लगेगी, यानी आप किसी कोविड पेशेंट के कांटेक्ट में आए थे, रीजन में आए थे, ये चीज़ है। तो बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है। और हमने न्यूज़ से पहले भी देखी थी, गवर्नमेंट ने सभी जो है गवर्नमेंट और PSUs के एम्प्लॉय के लिए, यानी कि जो भी कंपनियों में काम कर रहे हैं, चाहे प्राइवेट कंपनी हो चाहे गवर्नमेंट कंपनी या गवर्नमेंट अधिकारियों के लिए कंपलसरी कर दिया है। अच्छा, उद्देश्य इसका ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यदि जो है अगर लगभग 50% पॉपुलेशन इसको इंस्टॉल कर लेती है आरोग्य सेतु एप्लीकेशन को, तो यानी कि ये है कि हम डिजिटल मॉनिटरिंग कर सकेंगे पूरे केसेस की, तो काफ़ी आसान हो जाएगा। ये मॉडल आपको देखने को मिला साउथ कोरिया और जो है साउथ कोरिया हो गया, पोलैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, USA हो गया, यानी लगभग सभी देशों ने अपना एक एप्लीकेशन बनाया है। काफ़ी हेल्पफुल रहता है ये, थोड़ा सा सर्विलांस सिस्टम में ये चीज़ें। इसको बनाया किसने है? नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर्स ने मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर। ये चीज़ आपको जानने की आवश्यकता है। अगली न्यूज़ है UAE सेंड्स एड फॉर हेल्थ वर्कर्स। तो जो संयुक्त अरब अमीरात है वो उसने क्या किया है, भारत में जो हेल्थ वर्कर्स हैं उनके लिए सहायता पैकेज भेजा है, यानी कुछ सहायता वस्तुएं जैसे किट्स वगैरह हो सकती हैं इसमें। तो ये हम थोड़ा सा ये ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव का मैप देखेंगे UAE का। तो देखिए आपका UAE कहाँ पे आता है, UAE ये आपका UAE है। हमको देखना है कि ये किसके किसके निकट में। देखो सऊदी अरेबिया इससे टच करती है बाउंड्रीज की, ओमान से टच करती है। ये आपका पर्शियन गल्फ है, ये गल्फ ऑफ ओमान है, यानी ओमान की खाड़ी है। ये आपका अरब सागर है जैसे कि आप जानते ही होंगे। ये आपका देखिए भूमध्य सागर है, ये लाल सागर है। ऐसे करके आपको सब चीज़ें कुछ जल भाग को देखना है। यमन है, यमन की बाउंड्री नहीं टच होती, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। ईरान है, पर्शियन गल्फ के उस तरफ, ईरान की बाउंड्री नहीं टच होती है। और ये आपका पाकिस्तान, अफगानिस्तान और उधर भारत पड़ता है, आपको जानना चाहिए। तो ये मैप था जो है UAE का। अगली न्यूज है कोविड क्लेम्स लाइफ ऑफ लोकपाल मेंबर। तो जो एक लोकपाल जो लोकपाल हमारे यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे लोकपाल क्या है। तो एक लोकपाल मेंबर की डेथ हो गई कोविड की वजह से। तो हम देखेंगे लोकपाल क्या है। तो लोकपाल जो है, लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट ऑफ 2013 के अंतर्गत आया था। तो लोकपाल होता कौन है, देखिए सबसे पहले तो देखेंगे हम कि ये जो है इसका लोकपाल का लोगो है, यानी कि देखिए देश संविधान की किताब है, नीचे हाथ है ग्रीन कलर का और ये पीपल्स है और पीछे अशोक चक्र है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है इसमें। और इसका जो टैगलाइन है माँ गृधा कश्यप विधनम। तो ये चीज़ है पुराण से लिया गया है, आप इसको देख लीजिए किस पुराण से लिया गया है। अब हम देखेंगे कि लोकपाल होता क्या है। लोकपाल मुख्यतः आपका जो भी भ्रष्टाचार संबंधित केसों को सुनवाई करता है। किसके किसके खिलाफ? प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री यानी कि उच्चतम बॉडीज के खिलाफ भी सुनवाई करता है। और उसके अलावा ग्रुप A, B, C, D कर्मचारियों के खिलाफ या किसी भी राज्य से संबंधित, यानी केंद्र या राज्य की किसी भी बॉडी संबंधित, जैसे आपकी HL हो गई या फिर जो है NTPC होगी, इनसे संबंधित या कोई भ्रष्टाचार का मामला है, या फिर कोई प्राइवेट बॉडी जिसको गवर्नमेंट सब्सटेंशियली फंड करती है, उससे संबंधित भी भ्रष्टाचार के मामले की सुनवाई कर सकती है। अब हम देखेंगे इसमें कितने सदस्य होते हैं। तो एक अध्यक्ष होता है जो कि वर्तमान में हमारे PC घोष है, पिनाकी चंद्र घोष पहले लोकपाल हैं, और 8 अन्य सदस्य होते हैं। इन 8 सदस्यों में 4 आपके न्यायिक सदस्य होंगे, 4 आपके गैर न्यायिक सदस्य होंगे। ये चीज़ आपको ध्यान देना है। अब हम देखेंगे इनके अपॉइंटमेंट इनके अपॉइंटमेंट में कौन कौन शामिल होता है। देखिए इनका अपॉइंटमेंट जो है कुछ इस माध्यम से होता है कि पहले एक सर्च कमेटी होती है। तो सर्च कमेटी क्या करती है कि पहले कुछ नामों को इकट्ठा करती है, जो लोकपाल के अध्यक्ष का कैसे चुनाव होता है, कुछ नामों को इकट्ठा करती है और फिर जो है सिलेक्शन पैनल को देती है कि भाई देखो ऐसा है, हमने इतने नाम जो है शॉर्टलिस्ट किए हैं, आप इनमें से देखिए कौन बेहतर है, उनको चुनाव करिए। तो फिर सिलेक्शन पैनल इनका चुनाव करता है और राष्ट्रपति द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। अपॉइंट राष्ट्रपति करता है, जी आपको ध्यान देना है। तो सिलेक्शन पैनल में कौन होता है, ये चीज़ आपको जानने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री के द्वारा ये जो है हेड किया जाता है सिलेक्शन पैनल। अन्य सदस्य कौन होते हैं, यानी प्रधानमंत्री तो हेड ही करेंगे। उसके बाद लोकसभा के स्पीकर होते हैं और लोकसभा में नेता विपक्ष होते हैं और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं। ये चीज़ होती है, या फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चाहे तो अपनी जगह पर किसी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को भी नियुक्त कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपको लोकपाल के बारे में जानना चाहिए था। और लोकपाल जैसे केंद्र में होता है वैसे लोकायुक्त होते हैं, लोकायुक्त राज्यों में भी नियुक्त किए जाने का प्रावधान है जो अधिनियम है। ये लोकपाल के बारे में था, बहुत ही महत्वपूर्ण है।
अगली न्यूज है किम रीअपियर्स इन पब्लिक आफ्टर वीक्स ऑफ स्पेकुलेशन। तो जैसे कि किम जोंग के बारे में खबरें आ रही थी, जो उत्तर कोरिया के तानाशाह हैं कि क्या उनकी मृत्यु हो गई या स्वास्थ्य खराब है, क्या कारण है, सब चीज़ें। तो अभी वो हाल ही में एक फर्टिलाइजर फैक्ट्री का इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, वहाँ पे जांच पड़ताल टहलने गए थे, तो उसकी वीडियो रिलीज की है नॉर्थ कोरिया ने, तो इससे सत्यापित हुआ कि हाँ वो अभी जीवित हैं। अगली न्यूज है यूएस ऑफर्स रिलीफ टू H1B वीज़ा होल्डर्स ग्रीन कार्ड एप्लीकेंट्स। तो जो संयुक्त राज्य अमेरिका है उसने क्या किया, उसने 60 दिनों की मोहलत दी है कि भाई जो भी H1B वीज़ा होल्डर्स हैं और ग्रीन कार्ड एप्लीकेंट्स हैं 60 दिन में अपने सारे डॉक्यूमेंट अपने प्रूफ दिखाइए। तो ये हम देखेंगे H1B क्या है वीज़ा। H1B वीज़ा क्या है, जो भी स्पेशलिस्ट एम्प्लॉई वहाँ पे करते हैं, यानी कि जैसे कि आप IT सेक्टर में आप स्पेशलिस्ट हैं, आपको विशेष ज्ञान है, तो यानी कि आप विशेष क्षेत्रों में वहाँ पे नौकरी करने जाते हैं, तो ये एक एम्प्लॉई वीज़ा है H1B वीज़ा। जबकि ग्रीन कार्ड वीज़ा क्या है, जो वहाँ पर एम्प्लॉई है उनको परमानेंट वहाँ पर रहने का एक परमिट है कि आप पूरे जीवन काल तक अमेरिका में रह सकते हैं, तो ग्रीन कार्ड वीज़ा एप्लीकेंट होता है। तो ग्रीन कार्ड H1B किससे संबंधित है आपको जानना पड़ेगा, तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका के इमिग्रेशन से संबंधित है। अगली न्यूज है RBI कैंसल CKP कोऑपरेटिव बैंक लाइसेंस। तो RBI ने जो एक CKP कोऑपरेटिव बैंक है उसका लाइसेंस कैंसिल कर दिया है। क्यों? क्योंकि जब उसका बैलेंस शीट एसेस की गई तो उसमें पाया गया कि इसने जो है लोन ज़्यादा दे दिए हैं और डिपॉजिट्स के पास कम है, इसके पास अपने डिपॉजिटर्स की लौटाने की क्षमता नहीं है, तो उसका लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया है। तो जब बैंक का लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया यानी बैंक का अस्तित्व ही नहीं है, तो जो उसके जमा करता थे डिपॉजिटर्स थे उनका क्या होगा। तो हमने कुछ दिन पहले डिस्कस किया था डिपॉजिटर्स इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी फंड होता है। तो ये क्या करता है, ऑर्गेनाइजेशन होता है, तो ये जो भी डिपॉजिटर्स जमा करता है, यदि बैंक अपना कारोबार समेट लेती है, बैंक का लाइसेंस रद्द हो जाता है, बैंक बंद हो जाती है, तो उस केस में जो डिपॉजिटर्स हैं उनको कुछ मनी देने का इंश्योरेंस देती है, यानी कि वादा करती है। तो जैसे कि पहले 1 लाख रुपए था कि यदि कोई बैंक बंद होती है तो उनके डिपॉजिटर्स को जो भी डिपॉजिटर्स जितनी मनी आप डिपॉजिट किए हो, अगर 1 लाख से ज़्यादा किए हो तो अधिकतम 1 लाख रुपए तक का आपको डिपॉजिट पैसा मिलेगा, जो है आपको दिया जाएगा। और लेकिन अब जैसे कि आप जानते हैं पंजाब और महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक में जो समस्या आई थी उसके बाद डिपॉजिट इंश्योरेंस को बढ़ा के 5 लाख रुपए कर दिया गया ताकि लोगों का विश्वास बैंकिंग व्यवस्था पर बना रहे। तो यानी कि अब जो भी इन लोगों में जो भी डिपॉजिटर्स थे जिनका 5 लाख रुपए से ज़्यादा डिपॉजिट था उनको 5 लाख रुपये मिलेगा, और जिनका 5 लाख से कम था तो जितना रुपये उनका डिपॉजिट रहा होगा उतना मिलेगा। अगली न्यूज है PM मीट्स फाइनेंस मिनिस्टर फॉर सेकेंड इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेज। तो जैसे कि हम जान रहे हैं कि कुछ दिन पहले लगभग 1.7 लाख करोड़ का पैकेज जो है प्रधानमंत्री द्वारा जो है रिलीज किया गया था कोविड से लड़ने के लिए। तो अब अगले स्टिमुलस पैकेज में यानी अगला पैकेज जो आ जाए, कैसे लोगों को और राहत पहुंचाई जाए, उसके लिए प्रधानमंत्री जी ने वित्त मंत्री जी से बात की है। तो ये थी जो है द हिंदू की न्यूज़। एक न्यूज़ और PIB पे थी, बहुत महत्वपूर्ण थी, उसको भी हमने साझा किया आपके साथ। तो PIB न्यूज़ ये थी कि जो देखो अपना देश, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म, जो आपका टूरिज़्म मिनिस्ट्री है उसके वो एक कार्यक्रम चलाती है देखो अपना देश, जिसके अंतर्गत वो अपने भारत देश के विभिन्न पर्यटक स्थलों को प्रकाश डालती है जो अभी आपकी नज़र में नहीं पड़े, ताकि पर्यटन को बढ़ावा मिले और आपको अपने देश के बारे में भी जानने का अवसर मिले। तो कल उसने एक वेबिनार ऑर्गेनाइज किया था। वेबिनार क्या है, जैसे सेमिनार होता है तो सेमिनार आपका जो है किसी कंजोर्टियम में या फिर किसी जो है स्थल पे होता है, लेकिन लॉकडाउन की वजह से तो ये जो वेब पर सेमिनार है यानी वेब प्लस सेमिनार, तो वेब पर जो सेमिनार है इसे वेबिनार बोलते हैं। तो सरिस्का टाइगर रिजर्व पर कल वेबिनार ऑर्गेनाइज किया था इसने मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म में देखो अपना देश कार्यक्रम के अंतर्गत। तो बहुत ही अच्छा जो है वेबिनार था, आप जाके यूट्यूब पे देख भी सकते हैं और मैं लिंक भी इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो यदि चाहेंगे आप तो लिंक में जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक पे जो है आप इसका वेबिनार भी दे सकते हैं, लगभग 50 मिनट का है, तो काफ़ी अच्छा है। तो ये थी आज की न्यूज़। हम डिस्कस करेंगे आज के प्रश्नों को और इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। भारत में कितने मूल्य के डिपॉजिट इंश्योरेंस का प्रावधान है? 1 लाख रुपये, 2 लाख रुपये, 5 लाख रुपये, 10 लाख रुपये। लोकपाल के सिलेक्शन कमेटी के सदस्य होते हैं प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा में नेता विपक्ष, लोकसभा स्पीकर। उपरोक्त में से कौन से कथन सकते हैं? 1, 2 व 3, 1, 2 व 4, 1, 3, 4 व 5, उपयुक्त सभी। सरिस्का बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। निम्न में से किस देश की सीमा UAE से स्पर्श नहीं करती है? सऊदी अरब, यमन, ओमान। ये इनका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। बहुत बहुत धन्यवाद।